हेलो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो कैसे हैं मेरे दोस्तों? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि सऊदी का क्या हाल है, यहाँ की हालत क्या है, क्या प्रॉब्लम है और क्या सब ठीक है। सऊदी की न्यूज अपडेट आप कैसे सबसे पहले पा सकते हैं, किसी भी न्यूज को सबसे पहले आप कैसे देख सकते हैं, चलिए बात करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा लें। जब मैं न्यू वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि आप लोग नसीब वाले हैं जो छुट्टी में गए और अभी भी घर पे हैं। और अब तक आपका अगर काम हो रखा था, सऊदी आना चाह रहे थे और काम हो चुका था आपका, फिर भी अभी आप घर पे, तो आप लोग नसीब वाले हो। अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार के साथ आप लोग घर पे हो, अल्हम्दुलिल्लाह घर पे हो। लेकिन हम लोग जो है ना यहाँ पर, तो हम लोग ही जानते हैं कि कैसे काम कर रहे हैं। अभी के टाइम पे घर से निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे अगर हम ड्यूटी पे रहते हैं, अभी भी मैं ड्यूटी पे हूँ, ठीक है, अभी भी मैं ड्यूटी पे हूँ, देख सकते हो बाहर में हूँ मैं, ठीक है, अभी भी मैं ड्यूटी पे हूँ। तो क्या कर सकते हैं भाई, सुपरमार्केट जाना ही पड़ेगा, सामान लाने के लिए जाना ही पड़ेगा। मैडम को दाएं बाएं लेफ्ट राइट कहीं ना कहीं जाना रहता है काम पे, तो खैर कुछ ना कुछ तो लाना ही पड़ेगा भाई। मैं मानता हूँ आप लोग भी आना चाह रहे हो बाहर में, बिल्कुल आना चाहते हो, ठीक है। जब ये सारी प्रॉब्लम बीमारी सब ठीक हो जाएगी ना, तो आप आ जाना, ठीक है। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ। अभी मैं जब भी घर पे फोन करता हूँ ना, तो अम्मी, मेरी जो अम्मी है, ठीक है, तो मम्मी हमेशा बोलती है तू ठीक है, तू ठीक है। सबसे ज्यादा तो मेरा ही फिक्र रहता है उनको। पूछो क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, बाहर निकलता हूँ, कोई सामान लाना, लेके आना, पहुंचाना, यहाँ पे तो पता है मम्मी को कि मैं, सब लोग तो घर पे हैं, लेकिन सिर्फ मैं यहाँ पे अकेला काम कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो कि मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अभी आपका काम नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हुआ कि आप लोग नहीं आए हो मेरे भाई। बहुत तकलीफ होती है अगर हम लोग अकेले रहते हैं ना घर में। अब शाम के 3 बजे के बाद घर में अकेले रहना, क्या कर रहे हो, थोड़ा प्रॉब्लम दिखता है भाई, प्रॉब्लम होती है हम लोगों को, ठीक है। थोड़ा अभी के टाइम पे तो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम यहाँ पे मर भी गए ना, तो हमारी लाश पहुंचने में 4 साल 10 साल लग जाएगी, समझ सकते हो आप। हम लोग बहुत रिस्क में है यहाँ पर, बहुत डर लगता है। कितना भी सेफ्टी कर लो ना, तो डर रहता है। क्या कुछ भी है तो हम भाई किसी के बेटा है ना, कुछ भी है तो हम किसी के भाई हैं, कुछ भी है तो एक घर के गार्जियन है ना। घर का अगर कोई गार्जियन बाहर रहता है ना, तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां रहती है, ठीक है। तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग घर पे हो, अपने माँ बाप, भाई बहन के साथ में हो। इसीलिए मैंने पहले बोला आपको कि आप लोग नसीब वाले हो, ठीक है। जब ये सब ठीक हो जाएगा, जब आप यहाँ पे आ जाओगे मेरी जगह पे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाता था और क्या आपको समझ में आता था। आई होप, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं उल्टा समझाता हूँ, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं ठीक समझाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों को लगता है, क्या है ना, कि मैं हमेशा आपको पॉजिटिव बात बताता हूँ, निगेटिव बात कभी भी नहीं मैं आप लोगों के शेयर किया। बहुत लोगों के माइंड में निगेटिव बातें होती है, जो कि हम उनका कुछ नहीं कर सकते। क्या होता है ना कि बहुत लोग बात को दबाना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं दबाने देता, मैं बात आप लोगों तक पहुंचा देता हूँ हर चीज के बारे में, ठीक है। तो सऊदी का क्या हाल है, सबसे पहले मैं बोलूंगा आपको कि अगर आप सोशल मीडिया चलाते हो, ट्विटर चलाते हो, सबसे पहले मैं बोलूंगा ट्विटर की बात बोलूंगा, फेसबुक वगैरह की बात नहीं बोलूंगा, ठीक है। ट्विटर आप चलाते हो तो ट्विटर, अगर आप नहीं भी चलाते हो तो ट्विटर सीखो, ट्विटर कैसे चलाते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिलेगी, ट्विटर पे जाइए और आप क्या कीजिए ना, आपको मैं सिंपल सा उपाय देता हूँ, आप मुझे फॉलो कीजिए ट्विटर पे। अब मैंने जिनको भी फॉलो किया हुआ, आप उनको सबको फॉलो कर लो, सबसे आसान तरीका है, मुझे फॉलो करो। मुझे फॉलो करने के बाद जब आप मुझे फॉलो कर लोगे, तो आप देख सकते हो कि मैंने किस किस को फॉलो किया हुआ है। सऊदी के जो भी अपडेट न्यूज वगैरह सब आते हैं, हर चीज, तो आप हर चीज को जाके फॉलो कर लो। उससे क्या होगा ना कि आपको हर एक जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी आपको, ठीक है। मेरा ट्विटर का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे फॉलो कीजिए ट्विटर पे, देन आपको हर एक जानकारी सऊदी अरब की सबसे पहले आपको मिलेगी। खास करके रात के टाइम पे जानकारी आती है, रात के 10 बजे 12 बजे के टाइम पे, इंडिया के टाइम से जानकारी वहां पे सबसे पहले आती है। देन उसके सुबह होकर के कोई भी फेसबुक पेज या कहीं पे भी लोग बताते हैं, या मैं भी आपको शेयर करता हूँ वीडियोस के थ्रू, ठीक है। तो सऊदी का हाल फिलहाल तो ठीक है, क्या बोलेंगे, यहाँ पे मजबूरी है सबको, जो घर में बंद है एक तरह से। यहाँ पे क्या है कि यहाँ का जो लॉकडाउन का सिस्टम है, यहाँ का लॉकडाउन का सिस्टम बहुत ही सख्त है। सख्त बोले तो हमारे यहाँ क्या है ना कि गोदी मीडिया हो या मोदी मीडिया हो, न्यूज रिपोर्टर जो है ना, हमारे सबसे बड़े न्यूज रिपोर्टर जो है ना, वो सबसे बड़े हैं भाई। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ आपको, पूछे क्यों? इतनी सी न्यूज आती है, उसको इतना बड़ा बता देते हैं, इतना बड़ा। आज की न्यूज हम आपको बताने वाले हैं, बड़ा कांड हो गया, बड़ी बातें हो गई। मेरे भाई इतना जोर से बोलने की क्या जरूरत है? मैं भी अभी आपको जोर से बोल रहा हूँ, आपको बुरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो आज ये हो गया, आज वो हो गया, हद है यार, हद है। तो वही मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पे क्या है ना कि लोग कंपनी में काम करते हैं तो रूल फॉलो करते हैं। यहाँ पे न्यूज कैसे आती है, यहाँ पे सऊदी की सरकार
कोई एक फैसला लेती है ना, बड़ा फैसला, तो सिर्फ वो ट्विटर पे डालती है, ठीक है। सिर्फ वो ट्विटर पे पोस्ट कर देगी कि हाँ आज से रियाद में लॉकडाउन है, आज शाम 3 बजे से मक्का में लॉकडाउन है, आज शाम के 6 बजे से आप कहीं नहीं जा सकते। कोई भी जानकारी जब तक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट नहीं होती तब तक कोई भी आम इंसान हो या न्यूज रिपोर्टर, यहाँ पे तो न्यूज रिपोर्टर है ही नहीं भाई, बहुत कम है। एक अल जजीरा है और एक अरब न्यूज है जो कि वो सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू बताता है, ठीक है। इतना यहाँ पे रूमर नहीं फैलाया जाता, इतने मतलब कि न्यूज रिपोर्टर नहीं बताते क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ नहीं बताते यहाँ पे, क्योंकि उनको अलाउ ही नहीं है। हमारे इंडिया में क्या है कि हाँ मोदी जी ने क्या बोला, अब एक ही चीज को 50 न्यूज रिपोर्टर फैलाते रहते हैं। तो हमारे यहाँ पर नियम कानून कुछ अलग है और यहाँ का नियम कानून कुछ अलग है, ठीक है। ऐसा नियम कानून हमारे इंडिया में भी होना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे इंडिया में मजदूर भाई बहुत है ना भाई, बहुत है, क्या कर सकते हैं। नियम कानून क्या भाड़ में, उससे कोई मतलब नहीं है। जान है तो जहान है, उन लोगों को पता है, उन लोगों से पूछो कि वो कैसे भूखे, क्या बोल रहे वो लोग, कोरोना से तो हम बाद में मरेंगे, पहले भूखे मर जाएंगे, सही बोल रहे वो, क्योंकि वैसी व्यवस्था की गई है। कुछ लोगों को पता नहीं है कि व्यवस्था की गई है तो कहाँ पे की गई है। वो लोग भोजपुरी गाना चला रहे होंगे मोबाइल में या यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होंगे, उनको अच्छी वीडियोस, अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस का पता भी नहीं है कि कहाँ से आती है, ठीक है। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि न्यूज अगर ट्विटर पे कोई चीज पोस्ट होता है तो वो अच्छा होता है या बुरा होता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर ठीक है, हर जगह लॉकडाउन चल रहा है, हर जगह नियम फॉलो चल रहा है, यहाँ पर का नियम कानून सब भाई बहुत हार्ड है, ठीक है। हाल क्या बोलूंगा, हाल ठीक है। देखो यहाँ पे राशन पानी का कोई पैनिक सिस्टम नहीं है। पैनिक सिस्टम मतलब कि ये नहीं कि एक ही बार 50 किलो चावल ले आएगा, 50 किलो गेहूं ले आएगा, 50 किलो सब्जी उब्जी मिला करके ले आएगा, नहीं। जो रोज जैसे सामान खरीदता है ना, लोग वैसे ही सामान खरीदते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे टाइम टू टाइम जाते हैं, अपना सामान खरीद करके अपने घर में ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन है, मतलब कि बहुत सारे वायलेशन सिस्टम है जो आप अगर नहीं मानोगे तो आप पे वायलेशन हो जाएगा। क्या है कि अगर हम रोड पे जा रहे हैं कर्फ्यू के टाइम में, कर्फ्यू वाले वीडियोस नहीं डाल सकते यूट्यूब पे, कहीं भी आप डाल लो सऊदी के अंदर में आपको पकड़ लेगा। और हम लोगों के यहाँ क्या है कि हाँ कर्फ्यू का नियम कैसे तोड़ सकते हैं, लॉकडाउन का नियम कैसे तोड़ सकते हैं, ये आम है, कोई भी वीडियो बना के कहीं भी डाल देता है, ठीक है। मैं आपके सामने में भाषण नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सामने रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। एक आम आदमी की तरह मैं आपके पास ये बातें शेयर कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत कमियां हैं, बहुत लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है। आप उनको बताइए कि कुछ चीजें जो यूट्यूब पे गलत होती है तो कुछ चीजें अच्छी भी होती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो होती है कि आपको एकदम डुबा लेगी उस वीडियोस के अंदर में, यूट्यूब के अंदर, कि आप एकदम पागल हो जाओगे, हाँ ये तो सही बोल रहा है, लेकिन उसकी सच्चाई की गहराई में आप लोग नहीं जाओगे। मैं भी आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इस वीडियो में फेक लगता हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, मैं आपको रियलिटी का कमेंट का जवाब दूंगा। अब आप कमेंट करोगे कि जावेद भाई सऊदी में हम शादी कर सकते हैं, तो खैर ये तो फिर बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जैसे आप ये कमेंट करोगे मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो कोई ऐसा कमेंट मत कीजिए कि आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरे को बाद में होगा, पहले आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। कमेंट करना भी बहुत भारी है मेरे भाई, ठीक है। तो सोच समझ के किसी की बातों को बुरा भला समझा करो। सऊदी अरब में अगर आप हो और मेरी वीडियोस देख रहे हो, अगर आप कुछ बुरा भला किसको बोलते हो यहाँ से भी सोशल मीडिया के थ्रू, तो बच के रहो आप, ठीक है। सऊदी का हाल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बस एक ही बात मैंने आपको बोला है कि हम लोग खुद यहाँ पे परेशान हैं कि हम कहीं जा रहे हैं काम पे, किसी जगह जा रहे हैं, क्या पता वो वायरस वहां पे घूम रहा है मेरे भाई, तो कोई ठिकाना नहीं है कि हम लोग बड़े मजबूरी में है यहाँ पे काम कर रहे हैं। मजबूरी कहता तो हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम लोग को कहीं जाने का ना बोला जाए तो हम लोग घर में ही रहेंगे, हिलेंगे भी नहीं घर से। क्यों? हम एक हैं और हमारे पीछे 10 है घर पे, ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। हम एक हैं और हमारे पीछे घर पे 10 है, ठीक है। तो बस यही था रियलिटी, मैंने आपको बता दी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, मैं एक इंडियन हिंदुस्तानी के नाते आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि इंडिया में बीमारी बहुत ही तेज़ी से फैलने वाली है, तो आप प्लीज़ सतर्क हो जाइए। बहुत तेज़ी से फैलने वाली है भाई, बहुत तेज़ी से फैलने वाली है। हो सकता है तो हमारे घर के आसपास भी पहुंच चुका होगा, तो प्लीज़ इस पे आप प्लीज़ अपने घर में रहिए मेरे भाई, घर में रहिए प्लीज़।